नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट बस ड्राइवर की है, जिनका नाम मनदीप है। तो चलिए अब यह कहानी मनदीप जी के नजरिया से सुनते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनदीप है और मैं पंजाब के जालंधर शहर का रहने वाला हूं। जैसे मेरे कई और भाई रोजी रोटी के लिए ट्रक या बस चलाते हैं, वैसे ही पेशे से मैं भी एक बस ड्राइवर हूं। मैं कोई मामूली बस नहीं, बल्कि एक आलीशान स्लीपर कोच बस चलाता था, जो पंजाब से सीधे दिल्ली और फिर वहां से आगे पहाड़ों की रानी शिमला तक जाती थी। ये कहानी जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो मेरे इसी बस चलाने वाले काम के दौरान मेरे साथ घटी एक ऐसी खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है, जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस रात मौत मेरे इतने करीब से गुजरी थी कि मैं आज भी उस मंजर को याद करके कांप उठता हूं। अगर किस्मत और ऊपर वाले का हाथ मेरे सिर पर ना होता तो शायद आज मैं भी उन भटकती हुई रूहों की जमात में शामिल होकर किसी और मुसाफिर को अपनी कहानी सुना रहा होता। ये बात आज से कोई 2 साल पहले की है। सर्दियों के दिन थे। दिसंबर का महीना अपने चरम पर था और पहाड़ों में बर्फबारी की खबरें आने लगी थीं। ऐसे में टूरिस्टों का हुजूम शिमला की तरफ उमड़ पड़ता है। हमारी बस सर्विस की भी चांदी हो जाती थी। उस दिन भी मैं जालंधर से अपनी बस लेकर शिमला के लिए रवाना हुआ था। सफर काफी लंबा और थका देने वाला होता है, खासकर रात का सफर। बस में लगभग 40-45 सवारियां थीं, जो अपनी अपनी बर्थ पर आराम कर रही थीं। कुछ लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे थे तो कुछ हेडफोन लगाकर गाने सुन रहे थे। मैं भी अपनी धुन में मग्न पुराने पंजाबी गाने सुनता हुआ बस को हाईवे पर दौड़ा रहा था। रात के करीब 11:30 बजे होंगे। हम चंडीगढ़ पार करके कालका शिमला हाईवे पर चढ़ चुके थे। ये हाईवे पहाड़ी रास्ते की शुरुआत माना जाता है। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल और ऊंची नीची खाइयां शुरू हो जाती हैं। दिन में यह रास्ता जितना खूबसूरत लगता है, रात में उतना ही वीरान और डरावना हो जाता है। मैं पूरी सावधानी से बस चला रहा था, क्योंकि आगे तीखे मोड़ आने वाले थे। अभी मैं जंगल के इलाके से गुजर ही रहा था कि अचानक बस के इंजन से एक अजीब सी घरघराहट की आवाज आई और बस एक झटके के साथ बंद हो गई। मैंने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बस टस से मस नहीं हुई। मैंने अपने कंडक्टर, एक नौजवान लड़का जिसका नाम परमिंदर था, को आवाज दी। ओए परमिंदर, देख तो जरा क्या हुआ। परमिंदर अपनी सीट से उठा और बोला, उस्ताद जी, लगता है इंजन में कोई खराबी आ गई है। बस के रुकते ही सवारियों में भी हलचल मच गई। कुछ लोग अपनी बर्थ से उठकर पूछने लगे, क्या हुआ ड्राइवर साहब, बस क्यों रुक गई। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, आप लोग घबराइए नहीं, बस छोटी सी खराबी है, अभी ठीक कर देते हैं। परमिंदर टॉर्च लेकर नीचे उतरा और बस का बोनट खोलकर देखने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे नीचे उतर गया। सर्द हवा के थपेड़े सीधे मुंह पर लग रहे थे। चारों तरफ घोर सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे तोड़ रही थी तो सिर्फ झींगुरों की आवाज। हाईवे पर दूर दूर तक कोई और गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। परमिंदर ने कुछ देर इंजन में झांकने के बाद कहा, उस्ताद जी, फ्यूल पंप ने काम करना बंद कर दिया है, इसे ठीक करने में टाइम लगेगा। यह सुनकर मेरा माथा ठनका। इस वीरान जंगल में आधी रात को बस खराब होना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सवारियां भी परेशान होने लगी। एक आदमी गुस्से में बोला, यह क्या बात हुई, आप लोगों को बस ठीक से चेक करके नहीं निकलना चाहिए था। अब हम यहाँ पूरी रात क्या करेंगे। मैंने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, मशीनरी चीज है, कब धोखा दे जाए कोई नहीं जानता, आप शांत रहिए, हम कुछ करते हैं। तभी मेरी नजर सड़क के उस पार गई। बस की हेडलाइट की रोशनी में मुझे दिखा कि सड़क के किनारे एक पुरानी जंग लगी हुई एम्बेसडर कार खड़ी थी और उसके पास 3 लोग अलाव जलाकर बैठे हुए थे। उनमें एक बूढ़ा आदमी, एक अधेड़ उम्र की औरत और एक लगभग 10-12 साल की लड़की थी। उन्हें देखकर मैं और परमिंदर सोच में पड़ गए कि ये लोग इस सुनसान जगह पर इस वक्त क्या कर रहे हैं। परमिंदर बोला, उस्ताद जी, लगता है इनकी गाड़ी भी हमारी तरह खराब हो गई है। मेरा दिल कहने लगा कि एक बार चलकर उनसे पूछना चाहिए। हो सकता है कि उन्हें किसी मदद की जरूरत हो, या शायद वो हमारी कुछ मदद कर सकें। वैसे भी इस वीरान जगह पर एक दूसरे का सहारा ही बहुत होता है। मैं परमिंदर से बोला, चल जरा देख कर आते हैं। हम दोनों सड़क पार करके उनकी तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही हम उनके करीब पहुंचे,
उस बूढ़े आदमी ने हमें देख लिया। उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। वो औरत और लड़की भी सहमी हुई नजरों से हमें देखने लगी। उनके कपड़े फटे पुराने थे और उनके चेहरों पर एक अजीब सी मायूसी छाई हुई थी। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और पूछा, माफ करना बाबूजी, हम उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर हैं। हमारी बस खराब हो गई है। आप लोग यहाँ इस वक्त? बूढ़े आदमी ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, हाँ बेटा, हमारी किस्मत भी तुम्हारी जैसी ही है। हम सोलन जा रहे थे अपनी बेटी के घर, लेकिन इस मनहूस गाड़ी ने यहीं दम तोड़ दिया। सुबह से यहां फंसे हुए हैं। उसकी बात सुनकर मुझे उन पर तरस आ गया। मैंने पूछा, आपने किसी से मदद नहीं मांगी? वो औरत, जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, रोनी सूरत बनाकर बोली, बेटा, यहां रुकता कौन है? कई गाड़ियों को हाथ दिया लेकिन कोई नहीं रुका। सब ऐसे देखते हैं जैसे हम कोई चोर उचक्के हों। उनकी हालत देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने परमिंदर की तरफ देखा। उसकी आंखों में भी उन लोगों के लिए हमदर्दी थी। तभी वो छोटी लड़की, जो अब तक चुपचाप बैठी हमें देख रही थी, बड़ी मासूमियत से बोली, अंकल, हमें बहुत ठंड लग रही है और भूख भी। क्या आप हमें अपनी बस में बिठा सकते हैं? सुबह होने तक हम वहीं रह लेंगे। उसकी बात सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने कहा, हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, आप लोग हमारे साथ बस में चलिए, कम से कम हवा से तो बचे रहेंगे। ये सुनते ही उन तीनों के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन वो मुस्कान भी बड़ी अजीब और रहस्यमयी थी। बूढ़े ने कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान तुम्हारा भला करे। हम उन तीनों को लेकर अपनी बस की तरफ चल दिए। जब वो लोग बस में चढ़ रहे थे तो मुझे एक अजीब सी बात महसूस हुई। बस में चढ़ते ही एक अजीब सी ठंडक फैल गई, जैसे किसी ने ऐसी चला दिया हो, और एक मीठी लेकिन सड़ी हुई सी गंध बस में भर गई, जैसे चमेली के फूल बासी हो गए हों। मैंने सोचा शायद बाहर जंगल की वजह से ऐसी गंध आ रही होगी, और मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने उन तीनों को आगे की खाली सीटों पर बैठने को कहा। वे चुपचाप जाकर बैठ गए। बस की बाकी सवारियां भी उन्हें अजीब नजरों से देख रही थीं, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। शायद सब अपनी अपनी परेशानी में डूबे हुए थे। परमिंदर फिर से बस के नीचे घुस गया और इंजन ठीक करने की कोशिश करने लगा। मैं भी टॉर्च पकड़कर उसकी मदद कर रहा था। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद परमिंदर ने कहा, उस्ताद जी, लगता है काम बन गया, एक बार स्टार्ट करके देखो। मैंने ड्राइवर सीट पर बैठकर सेल्फ मारा और मेरे दिल को सुकून मिला जब बस का इंजन एक बार में ही स्टार्ट हो गया। सारी सवारियों ने राहत की सांस ली। मैंने बस में बैठे उन 3 नए मुसाफिरों की तरफ देखा और बोला, बाबूजी, बस ठीक हो गई है, हम अब चल रहे हैं। आप बताएं, आपको कहां उतरना है? हम आपको आगे किसी गांव या ढाबे पर छोड़ देंगे। बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, अगर तुम थोड़ी और मदद कर दो तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। यहां से थोड़ा आगे जंगल के अंदर एक कच्चा रास्ता जाता है। हमारा गांव वहीं पास में है, बस 2-3 किलोमीटर का ही रास्ता है। अगर तुम हमें वहां तक छोड़ दो तो हम बूढ़े पुराने लोग रात के इस पहर में भटकने से बच जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। हाईवे छोड़कर किसी अनजान कच्चे रास्ते पर बस ले जाना नियमों के खिलाफ था और खतरनाक भी हो सकता था। मैंने मना करने के लिए मुंह खोला ही था कि वो औरत गिड़गिड़ाने लगी, बेटा, हम पर रहम करो, इस लड़की को देखो, ठंड से कांप रही है। अगर हम यहां उतर गए तो जंगली जानवर हमें खा जाएंगे। भगवान के नाम पर हमारी मदद कर दो। बस में बैठी कुछ और सवारियों ने भी कहना शुरू कर दिया, अरे ड्राइवर साहब, छोड़ आओ, बेचारे परेशान हैं। इंसान ही इंसान के काम आता है। सबके दबाव और उन लोगों की दयनीय हालत देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने सोचा, चलो 2-3 किलोमीटर की ही तो बात है, पुण्य का काम है। यह सोचकर मैंने हामी भर दी। तभी वो बूढ़ा आदमी, वो औरत और वो लड़की, जो अब तक चुपचाप बैठे थे, एक साथ अपनी सीटों से खड़े हुए। उनके खड़े होते ही बस के अंदर का तापमान जैसे शून्य से भी नीचे चला गया। उनकी आंखों में अब वो लाचारी और मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक खूंखार चमक थी। बूढ़े आदमी ने एक भयानक कर्कश हंसी हंसते हुए कहा, गांव? कौन सा गांव? यही है हमारा घर। और फिर जो हमने देखा उसे देखकर हमारी रूह कांप गई। बस की टिमटियाती रोशनी में हमने देखा कि उन तीनों के पैर जमीन पर सीधे नहीं बल्कि पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। उनके चेहरे बदलने लगे थे। बूढ़े आदमी की चमड़ी गलकर लटकने लगी थी। औरत के मुंह से लंबी जीभ बाहर निकल आई थी और उस लड़की की आंखें कोयले की तरह दहक रही थीं। एक औरत चीख पड़ी, ये तो चुड़ैल हैं, इनके पैर उल्टे हैं।
यह सुनते ही बस में कोहराम मच गया। लोग चीखने चिल्लाने लगे, रोने लगे। हर कोई दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। खिड़कियां भी जैसे किसी ने वेल्डिंग करके बंद कर दी हों। हम सब उस चलती फिरती कब्रगाह में फंस चुके थे। वो बूढ़ा, जो अब एक भयानक पिशाच लग रहा था, अपनी भयानक आवाज में बोला, इतनी जल्दी क्या है? मेहमान बनकर आए हो, कुछ खातिरदारी तो करवाने दो। बहुत सालों बाद एक साथ इतनी दावत आई है। वो लड़की, जो अब किसी शैतान की गुड़िया लग रही थी, अपनी जगह पर उछलते हुए गाने लगी, आज तो मजा आएगा, ताजा खून मिलेगा। बस में बैठे लोग दहशत से पागल हो रहे थे। कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़ने लगे तो कुछ आयतें दोहराने लगे, लेकिन उन बुरी आत्माओं पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। तभी मैंने देखा कि बस के सामने उस बरगद के पेड़ के नीचे, जहां पहले कुछ नहीं था, वहां अब एक टूटा फूटा कच्ची मिट्टी का घर दिखाई दे रहा था। वो घर भी जैसे जमीन से अभी अभी उगा हो। उस घर से और भी भयानक फुसफुसाहटों और कराहने की आवाजें आने लगी। वो औरत, जो अब एक पूरी चुड़ैल बन चुकी थी, अपने लंबे गंदे नाखूनों से बस की खिड़की को खरोंचने लगी। कांच पर उसके नाखूनों की आवाज इतनी तीखी थी कि लग रहा था हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे। वो बोली, दरवाजा खोलो, हमें अंदर आना है। हमारी भूख अब बर्दाश्त नहीं हो रही। बस में एक नौजवान लड़का था, जो शायद खुद को बहुत बहादुर समझता था। उसने अपनी सीट से लोहे की रॉड निकाली और चिल्लाया, हिम्मत है तो अंदर आकर दिखाओ, मैं तुम सबको देख लूंगा। उस चुड़ैल ने एक भयानक कहकहा लगाया। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि बस के शीशे चटकने लगे। उसने अपनी उंगली से शीशे की तरफ इशारा किया और वो शीशा, जहां वो लड़का खड़ा था, एक धमाके के साथ टूट गया। कांच के टुकड़े उस लड़के के शरीर में धंस गए और वो चीखता हुआ नीचे गिर पड़ा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो चुड़ैल धुएं के एक बादल में तब्दील होकर उस टूटी खिड़की से अंदर आ गई। उसके पीछे पीछे वो बूढ़ा पिशाच और वो बच्ची भी बस में दाखिल हो गए। उनके बस में आते ही वो सड़ी हुई गंध और भी तेज हो गई। बस की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं और घना अंधेरा छा गया। अब सिर्फ सुनाई दे रही थीं तो लोगों की दर्द भरी चीखें, उन दरिंदों की खूंखार हंसी और मांस के नोचे जाने की भयानक आवाजें। मैं अपनी ड्राइवर सीट पर दुबका हुआ था। डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। परमिंदर मेरे बगल वाली सीट के नीचे छिपा हुआ था। हम दोनों अपनी सांस रोके हुए थे, इस उम्मीद में कि शायद वो हमें ना देख पाए। अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जो आवाजें आ रही थीं, वे किसी भी नरक की कल्पना से भी बदतर थीं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो आत्माएं एक एक करके सवारियों को अपना शिकार बना रही हैं। एक पल किसी आदमी की चीख सुनाई देती और अगले ही पल उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाती, फिर किसी औरत की, फिर किसी बच्चे की। वो एक कत्लेआम था जो हमारी आंखों के सामने, हमारे कानों के नीचे हो रहा था और हम बेबस थे। तभी मुझे अपने पास किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। वो उस छोटी लड़की की आवाज थी। अंकल, आप यहाँ छिपे हो? मुझे तो भूख लगी है। मेरे कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। मुझे लगा कि मेरा अंत आ गया है। तभी परमिंदर ने हिम्मत करके अपनी जेब से लाइटर निकाला और उसे जलाया। लाइटर की छोटी सी लौ में जो मंजर हमने देखा, वो हमारी याददाश्त पर हमेशा के लिए एक दाग छोड़ गया। बस का फर्श खून से लाल हो चुका था। सीटों पर गलियारे में इंसानी शरीर के क्षत विक्षत टुकड़े पड़े थे। कई लोगों की सिर्फ हड्डियां बची थीं, जिन्हें देखकर लग रहा था कि उनका सारा मांस नोच लिया गया है। और वो तीनों दरिंदे खून से सने हुए बीच में खड़े थे। उनके मुंह से खून टपक रहा था। जैसे ही उन्होंने लाइटर की रोशनी देखी, वे हमारी तरफ घूमे। वो लड़की मुस्कुराई। उसके दांत किसी आरी की तरह नुकीले हो गए थे। वो हमारी तरफ बढ़ने लगी। लाइटर की कांपती हुई लौ में बस के अंदर का वो मंजर किसी कसाई खाने से भी बदतर लग रहा था। खून की गंध, मांस की सड़ांध और मौत की खामोशी ने मिलकर हवा को इतना भारी कर दिया था कि सांस लेना एक सजा की तरह लग रहा था। हमारी आंखों के सामने वो तीनों खूंखार आत्माएं खड़ी थीं, इंसानी खून से लथपथ। उनका असली भयानक रूप अब पूरी तरह से जाहिर हो चुका था। वो छोटी लड़की, जिसके दांत अब नुकीले हो चुके थे, हमारी तरफ एक एक कदम बढ़ा रही थी। हर कदम के साथ उसके उल्टे पैर फर्श पर एक घिनौनी छप छप की आवाज पैदा कर रहे थे, क्योंकि फर्श खून से सना था। वो अपनी छोटी पतली जीभ से होठों पर लगे खून को चाटते हुए बोली, 2 चूहे अभी बाकी हैं। परमिंदर के हाथ से डर के मारे लाइटर छूटकर नीचे गिर गया और बुझ गया।
एक बार फिर घना अंधेरा छा गया, लेकिन अब अंधेरे में उनकी दहकती हुई लाल आंखें हमें साफ नजर आ रही थीं, जो हमारी तरफ ही बढ़ रही थीं। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैं बस अपनी सीट से चिपक कर बैठा रहा, मौत का इंतजार करते हुए। मुझे लगा कि बस अब एक झटके में वो मेरा गला दबा देंगे और मेरी कहानी भी बाकी सवारियों की तरह खत्म हो जाएगी। तभी अंधेरे में एक भारी और दमदार आवाज गूंजी, रुक जाओ शैतानों। ये आवाज मेरी या परमिंदर की नहीं थी, ये बस में से ही आई थी। उन तीनों आत्माओं के कदम रुक गए। अंधेरे में एक खामोशी छा गई। तभी मैंने देखा कि बस के पिछले हिस्से से एक रोशनी उभरी। ये किसी मोबाइल की टॉर्च की रोशनी थी। उस रोशनी के पीछे एक साया खड़ा था। धीरे धीरे वो साया हमारी तरफ बढ़ा। जब वो करीब आया तो मैंने देखा कि वो बस में बैठी सवारियों में से ही एक अधेड़ उम्र का आदमी था। फौजी कटबाल, चौड़ा सीना और आंखों में एक अजीब सी हिम्मत। मुझे याद आया कि वो चंडीगढ़ से बस में चढ़ा था और सबसे पीछे वाली सीट पर चुपचाप बैठा था। उस आदमी के एक हाथ में मोबाइल की टॉर्च थी और दूसरे हाथ में उसने कुछ पकड़ा हुआ था जो अंधेरे में चमक रहा था। वो कोई छोटी सी कृपाण लगती थी। बूढ़े पिशाच ने अपनी कर्कश आवाज में गुर्राते हुए कहा, तू कौन है रे, हमारी दावत में खलल डालने वाला? वो फौजी आदमी, जिसकी आवाज में कोई डर नहीं था, बोला, मैं वो हूं जो तुम जैसे अपवित्र जीवों का संहार करने के लिए भेजा गया है। तुम लोगों ने बहुत पाप कर लिए, अब तुम्हारे अंत का समय आ गया है। चुड़ैल ने एक तीखी चीख मारी और बोली, एक मामूली इंसान हमें रोकेगा? हम तुझे कच्चा चबा जाएंगे। यह कहकर वो चुड़ैल हवा में उड़ती हुई उस फौजी की तरफ झपटी, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंची, फौजी ने अपनी कृपाण आगे कर दी। कृपाण के छूते ही चुड़ैल के शरीर से जैसे चिंगारियां निकली और वो दर्द से चिल्लाती हुई पीछे जा गिरी। उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। यह देखकर वो बूढ़ा पिशाच और वो लड़की भी भौंचक्के रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक मामूली सी दिखने वाली कृपाण में इतनी शक्ति कहां से आई। फौजी आदमी ने हमें आवाज दी, ड्राइवर, कंडक्टर, डरो मत, मेरे पास आओ। उसकी आवाज में एक ऐसा आत्मविश्वास था कि मेरे और परमिंदर के अंदर भी थोड़ी हिम्मत आ गई। हम अपनी सीटों से निकले और लड़खड़ाते हुए, लाशों को लांघते हुए उस फौजी के पास पहुंच गए। परमिंदर ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? फौजी ने हमारी तरफ देखे बिना अपनी नजरें उन आत्माओं पर गड़ाए हुए कहा, मेरा नाम सरदार हरनेक सिंह है। मैं फौज से रिटायर हूं, लेकिन मेरा एक और काम है। मैं उन जगहों को शुद्ध करता हूं जहां तुम जैसी बुरी आत्माओं का वास होता है। अब मुझे समझ आया, वो कोई मामूली मुसाफिर नहीं था। उसे शायद इस जगह के बारे में पहले से पता था और वो जानबूझकर इस बस में आया था। बूढ़ा पिशाच गुस्से में चिल्लाया, तू हमें नहीं मार सकता, ये हमारा इलाका है, यहां हमारी हुकूमत चलती है। सरदार हरनेक सिंह मुस्कुराए, तुम्हारी हुकूमत अब खत्म हुई। ये कृपाण साधारण नहीं है, इसे श्री हरमंदिर साहिब के पवित्र सरोवर में अभिमंत्रित किया गया है। ये तुम जैसे पापियों के लिए मौत का सामान है। यह सुनकर उन तीनों की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। वो समझ गए थे कि उनका सामना किसी आम इंसान से नहीं है। सरदार जी ने हमें कहा, तुम दोनों इस बस से बाहर निकलो, दरवाजा खोलो। मैंने कहा, दरवाजा जाम है, वो नहीं खुल रहा। सरदार जी ने अपनी कृपाण दरवाजे की तरफ की और कुछ मंत्र पढ़े। एक नीली रोशनी कृपाण से निकलकर दरवाजे पर पड़ी और खटाक की आवाज के साथ दरवाजा अपने आप खुल गया। अब जाओ, उन्होंने आदेश दिया, और पीछे मुड़कर मत देखना, सीधे हाईवे की तरफ भागो। लेकिन मैं वहां से हिल नहीं सका। उन लोगों को छोड़कर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई जिन्होंने हमें इस जाल में फंसाया था। परमिंदर भी मेरे पास ही खड़ा रहा। सरदार जी हमारी मनोदशा समझ गए। वो बोले, चिंता मत करो, मैं इन्हें संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें यहां से निकलना होगा। तुम्हारी मौजूदगी मेरे काम में बाधा डालेगी। तभी वो चुड़ैल फिर से खड़ी हो गई। उसका शरीर आधा जल चुका था, लेकिन उसकी आंखों में नफरत और भी बढ़ गई थी। वो चिल्लाई, इन्हें जाने नहीं दूंगी, ये हमारा शिकार है। उसने और बूढ़े पिशाच ने एक साथ सरदार हरनेक सिंह पर हमला कर दिया। वो छोटी लड़की किसी मकड़ी की तरह बस की छत पर चढ़ गई और वहां से हम पर कूदने की फिराक में थी। सरदार हरनेक सिंह अकेले उन तीनों से लड़ रहे थे। उनकी कृपाण बिजली की तरह चमक रही थी और हवा में सर सर की आवाज पैदा कर रही थी। जब भी वो किसी आत्मा को छूती, वो दर्द से चीख उठते। यह एक भयानक लड़ाई थी। मौत और पवित्रता का तांडव उस खून से सनी बस के अंदर हो रहा था। बस के बाहर घना अंधेरा जंगल था
और अंदर 3 खूंखार आत्माएं एक अकेले योद्धा से जूझ रही थीं। लड़ते लड़ते सरदार जी ने चिल्लाकर कहा, इस बस को स्टार्ट करो, इसे यहां से निकालो, यही एकमात्र रास्ता है। लेकिन बस तो पूरी तरह से मर चुकी थी। मैंने चिल्लाकर जवाब दिया, यह स्टार्ट नहीं होगी, इंजन खत्म हो चुका है। कोशिश करो, उनकी आवाज आई। मैं इन्हें रोके रखता हूं, तुम कोशिश करो। मुझे नहीं पता कि मुझ में वो हिम्मत कहां से आई। मैं वापस अपनी ड्राइवर सीट की तरफ भागा। मेरे पैरों के नीचे लाशों के नरम चिपचिपे टुकड़े आ रहे थे, लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और बस सीट पर पहुंचकर बैठ गया। मैंने चाबी घुमाई, कुछ नहीं हुआ। फिर घुमाई, कोई हरकत नहीं। उधर सरदार जी की सांसें उखड़ने लगी थीं। वो बूढ़े हो रहे थे और 3 जवान आत्माओं से एक साथ लड़ना आसान नहीं था। बूढ़े पिशाच ने पीछे से उन पर वार किया और वो नीचे गिर गए। कृपाण उनके हाथ से छिटक कर दूर जा गिरी। तीनों आत्माएं उनके ऊपर झपटी। मुझे लगा अब सब खत्म हो गया, सरदार जी भी मारे जाएंगे और फिर हमारी बारी आएगी। मैंने हताशा में आखिरी बार बस की चाबी घुमाई और साथ ही आंखें बंद करके वाहेगुरु को याद किया। और तभी एक चमत्कार हुआ। बस का इंजन एक कान फाड़ू आवाज के साथ स्टार्ट हो गया। वो ऐसे दहाड़ा जैसे कोई सोया हुआ शेर जाग गया हो। इंजन के स्टार्ट होते ही बस की हेडलाइट पूरी ताकत से जल उठी और उनकी तेज रोशनी सीधे उन आत्माओं पर पड़ी। रोशनी पड़ते ही वो तीनों ऐसे चीखे जैसे उन पर तेजाब डाल दिया गया हो। उनके शरीर जलने लगे और उनमें से धुआं निकलने लगा। वो रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। सरदार हरनेक सिंह ने मौके का फायदा उठाया। वो फुर्ती से उठे, अपनी कृपाण उठाई और इससे पहले कि वो आत्माएं संभल पाती, उन्होंने कृपाण सीधे उस बूढ़े पिशाच के सीने में घोंप दी। पिशाच एक आखिरी दर्दनाक चीख के साथ काले धुएं के एक गुबार में बदलकर हवा में विलीन हो गया। ये देखकर वो चुड़ैल और लड़की डर के मारे चीखती हुई बस की टूटी खिड़की से बाहर कूद गईं और अंधेरे जंगल में गायब हो गईं। बस के अंदर एक खामोशी छा गई। इंजन अभी भी दहाड़ रहा था। सरदार हरनेक सिंह हांफते हुए खड़े थे। मैं और परमिंदर अपनी जगह पर जमे हुए थे। जो कुछ हुआ था उस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। बस का इंजन किसी गुस्सैल जानवर की तरह दहाड़ रहा था और उसकी हेडलाइट्स बाहर के घने अंधेरे को चीर रही थीं। अंदर मौत की खामोशी थी, जिसे सिर्फ हमारे हांफने की आवाजें और इंजन की गड़गड़ाहट तोड़ रही थी। सरदार हरनेक सिंह अपनी कृपाण थामे खड़े थे। उनका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। एक दुश्मन खत्म हो चुका था, लेकिन 2 अभी भी बाहर उसी जंगल में छिपे हुए थे, शायद मौके की तलाश में। परमिंदर ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। उस्ताद जी, वो चले गए। मैं कुछ जवाब देता, उससे पहले सरदार जी बोले, गए नहीं हैं, भागे हैं अपनी जान बचाकर, लेकिन वो वापस आएंगे। ये जगह उनकी है, वो इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मैंने घबरा कर पूछा, सरदार जी, ये सब क्या है? ये कौन लोग थे और आपको कैसे पता था कि वो यहां मिलेंगे? सरदार जी खून से सने फर्श पर एक साफ जगह देखकर बैठ गए। उन्होंने अपनी कृपाण को अपने पास रखा और एक गहरी सांस ली। फिर उन्होंने वो कहानी सुनानी शुरू की जिसने इस वीरान जंगल को एक शापित जगह बना दिया था। आज से कई साल पहले उन्होंने बोलना शुरू किया। ये हाईवे नहीं हुआ करता था। यहां से एक कच्चा रास्ता गुजरता था जो छोटे छोटे गांवों को जोड़ता था। इसी रास्ते पर, जहां आज ये बरगद का पेड़ है, एक सराय हुआ करती थी। मुसाफिर यहां रुकते, आराम करते और फिर आगे बढ़ जाते। इसी सराय को एक परिवार चलाता था। एक आदमी, उसकी पत्नी और उनकी एक बेटी। वो लोग बहुत लालची और क्रूर थे। वे लोग तंत्र मंत्र और काला जादू भी करते थे। वे भोले भाले मुसाफिरों को अपनी सराय में पनाह देते और फिर रात को उन्हें लूट कर मार डालते थे। उनकी लाशों को इसी जंगल में दफना देते या जानवरों को खिला देते। कहते हैं कि वो लोग इंसानी मांस भी खाते थे और उनकी आत्माओं को अपना गुलाम बना लेते थे ताकि उनकी काली शक्तियां बढ़ सकें। यह सुनकर मेरे और परमिंदर के रोंगटे खड़े हो गए। सरदार जी ने आगे कहा, कई सालों तक उनका यह खूनी खेल चलता रहा। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई क्योंकि इस इलाके में कोई आता जाता नहीं था। लेकिन पाप का घड़ा एक दिन भरता ही है। एक बार उस सराय में एक सिद्ध फकीर आकर ठहरा। उन लालची लोगों ने उसे भी अपना शिकार बनाना चाहा, लेकिन वो फकीर उनकी मंशा भांप गया। उसने अपनी दिव्य शक्तियों से उन तीनों को उसी सराय में कैद कर दिया और उन्हें श्राप दिया कि जब तक सूरज और चांद रहेंगे तुम तीनों की आत्माएं इसी जगह पर भटकती रहेंगी, भूख और प्यास से तड़पती रहेंगी।
तुम किसी जीवित इंसान को छू नहीं पाओगे और आग और शुद्ध प्रकाश तुम्हारी देह को जलाकर राख कर देगा। श्राप के कारण वो तीनों वहीं तड़प तड़प कर मर गए। उनकी सराय भी समय के साथ खंडहर हो गई और जंगल ने उसे निगल लिया। लेकिन उनकी आत्माएं आजाद नहीं हुई। वो आज भी यहीं भटकती हैं। वो सीधे तौर पर किसी को मार नहीं सकती, इसीलिए वो लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसाकर छल कपट से इस शापित जमीन पर ले आती हैं। एक बार कोई इस बरगद के पेड़ की सीमा के अंदर आ जाए तो वो उनकी पकड़ में आ जाता है। फिर वो उसके मन में इतना खौफ पैदा कर देते हैं कि इंसान डर से ही मर जाता या फिर खुद अपनी जान ले लेता है। और जैसे ही इंसान की आत्मा शरीर छोड़ती है, ये उसे अपना भोजन बना लेते हैं। अब मुझे सारी बात समझ में आई। वो हमें अपनी बातों में फंसाकर यहाँ लाए थे ताकि हमारे डर से अपनी भूख मिटा सकें। वो बस में हुआ कत्लेआम शायद वो असली नहीं था। वो हमारे दिमाग में पैदा किया गया एक भयानक वहम था, एक छलावा था, ताकि हम डर के मारे दम तोड़ दें। लेकिन सरदार जी की मौजूदगी ने उनके खेल को बिगाड़ दिया। मैंने पूछा, लेकिन सरदार जी, बस की सवारियां, वो सब कहाँ हैं? सरदार जी ने टॉर्च की रोशनी पूरी बस में घुमाई और हम हैरान रह गए। बस का फर्श अब भी खून से सना था, लेकिन वहां एक भी लाश या शरीर का टुकड़ा नहीं था। सीटें खाली थीं, लेकिन उन पर खून के धब्बे थे। वो जिंदा हैं, सरदार जी ने कहा, लेकिन गहरे सदमे में हैं, बेहोश हैं। उन आत्माओं ने उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया था और उन्हें वो सब कुछ दिखाया जो वो दिखाना चाहते थे। अगर मैं सही समय पर उन्हें रोकता नहीं तो अब तक डर के मारे उन सब की मौत हो चुकी होती। और ये खून? परमिंदर ने पूछा। ये भी उन्हीं का छलावा है, सरदार जी ने समझाया। उनकी काली शक्तियों से पैदा किया गया एक भ्रम, ताकि माहौल और भी खौफनाक लगे, लेकिन इसका असर भी असली जैसा ही होता है। मैंने पूछा, तो अब क्या करें? वो दोनों आत्माएं बाहर हैं, वो हमें निकलने नहीं देंगी। सरदार जी ने कहा, तुम सही कह रहे हो। वो चुड़ैल और उसकी बेटी इस बरगद के पेड़ की सीमा से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन वो हमें भी यहां से जाने नहीं देंगी। वो सुबह होने का इंतजार करेंगी। जैसे ही सूरज निकलेगा, उनकी शक्ति खत्म हो जाएगी और वो अपने आप गायब हो जाएंगी। लेकिन सुबह होने में अभी कई घंटे बाकी हैं और वो खाली नहीं बैठेंगी। वो हम पर हमला करती रहेंगी। तभी, जैसा सरदार जी ने कहा था, बस के बाहर से भयानक आवाजें आने लगीं। कभी कोई औरत रोती तो कभी कोई बच्ची हंसती। वो आवाजें जंगल में चारों तरफ से आ रही थीं, जिससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो कहाँ हैं। फिर उन्होंने बस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। बस की बॉडी पर धम धम की आवाजें गूंजने लगीं। बस के अंदर जो सवारियां बेहोश पड़ी थीं, वे भी अब कराहने लगी थीं। शायद वो आत्माएं उनके सपनों में जाकर उन्हें डरा रही थीं। सरदार जी ने कहा, हमें इन सब लोगों को जगाना होगा। अगर ये बेहोश रहे तो ज्यादा कमजोर पड़ जाएंगे। ड्राइवर, पानी की बोतलें कहाँ हैं? मैंने उन्हें बताया। हम दोनों ने मिलकर एक एक करके बेहोश पड़ी सवारियों के मुंह पर पानी के छींटे मारे। कुछ लोग तुरंत होश में आ गए और होश में आते ही चीखने चिल्लाने लगे। उन्हें अब भी वही खूनी मंजर याद था। शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ, सरदार जी ने अपनी भारी आवाज में कहा। तुम सब सुरक्षित हो। वो एक बुरा सपना था, अब तुम जाग चुके हो। उनके समझाने और दिलासा देने पर लोग धीरे धीरे शांत हुए। उनके चेहरों पर अभी भी खौफ था, लेकिन अब वे कम से कम होश में थे। उनमें वही नौजवान लड़का भी था जिसे मैंने शीशा टूट कर लगते देखा था। वो पूरी तरह से ठीक था, उसे एक भी खरोंच नहीं आई थी। उसने हैरानी से अपने शरीर को टटोला। अब बस के अंदर लगभग सभी लोग जाग चुके थे। सब डरे हुए, सहमे हुए एक दूसरे से सटे बैठे थे। बाहर से आती डरावनी आवाजें और पत्थरबाजी जारी थी। सरदार हरनेक सिंह ने बस के बीचों बीच अपनी कृपाण जमीन में गाड़ दी। उसके गड़ते ही एक हल्की सी नीली रोशनी उससे निकली और पूरी बस में फैल गई, जैसे एक सुरक्षा कवच बन गया हो। पत्थरबाजी तुरंत बंद हो गई। जब तक ये कृपाण यहां है, वो अंदर नहीं आ सकती, सरदार जी ने कहा। लेकिन वो बाहर से ही हमें परेशान करती रहेंगी ताकि हमारा हौसला टूट जाए। उन्होंने सबको हिम्मत बंधाते हुए कहा, डरो मत, हम सब एक साथ हैं। हमें बस सुबह होने तक का इंतजार करना है। एक दूसरे से बातें करते रहो, भजन गाओ, जो मन में आए करो, लेकिन सोना मत और हिम्मत मत हारना। तुम्हारा डर ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लोगों ने ऐसा ही किया। कोई हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा, कोई वाहे गुरु का जाप करने लगा। माहौल में डर के साथ साथ अब एक भक्ति और हिम्मत की भावना भी घुल गई थी। लेकिन वो आत्माएं हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने एक नई चाल चली।
अचानक बाहर से उस छोटी लड़की की आवाज आई। वो रोते हुए कह रही थी, मुझे बचा लो, मेरी माँ मुझे मार डालेगी, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। उसकी आवाज इतनी करुण और मासूम थी कि कई लोगों का दिल पिघल गया। एक औरत बोली, बेचारी बच्ची, हमें उसे अंदर ले लेना चाहिए। नहीं, सरदार जी जोर से चिल्लाए, ये उनका एक और छलावा है, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन वो लड़की लगातार रोए जा रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे सच में कोई उस पर अत्याचार कर रहा हो। बाहर से आती उस बच्ची की रोने और गिड़गिड़ाने की आवाजें तेज होती जा रही थीं। अंदर आने दो, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मुझे मार डालेगी। उसकी आवाज में इतनी बेबसी और दर्द था कि पत्थर दिल भी पिघल जाए। बस में बैठी कुछ औरतें खुद भी रोने लगी थीं। एक ने सरदार जी से कहा, सरदार जी, वो एक बच्ची है, हम उसे ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, क्या पता वो सच बोल रही हो। सरदार हरनेक सिंह का चेहरा पत्थर की तरह कठोर था। उन्होंने दृढ़ता से कहा, बहन जी, मैंने कहा ना, ये छलावा है। अगर वो सच में बच्ची होती तो मेरी कृपाण का सुरक्षा कवच उसे रोक नहीं रहा होता। वो बुरी आत्माएं हमारी इंसानियत का फायदा उठाना चाहती हैं। जैसे ही दरवाजा खुलेगा वो हम सब पर टूट पड़ेंगी। लेकिन लोगों का मन डांवाडोल हो रहा था। डर और दया के बीच एक जंग छिड़ गई थी। वो आवाज इतनी असली लग रही थी कि उस पर यकीन न करना मुश्किल था। तभी बाहर का दृश्य बदला। अब उस चुड़ैल की आवाज आने लगी जो उस लड़की को पीट रही थी। चुप हो जा हरामजादी, अंदर नहीं बुला सकती तो मरने के लिए तैयार हो जा। इसके साथ ही लड़की की दर्दनाक चीखें और थप्पड़ों की आवाजें आने लगी। ये सब सुनना असहनीय था। परमिंदर ने अपने कान बंद कर लिए। मैंने अपनी आंखें मींच ली। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था जो हमारी हिम्मत को तोड़ने के लिए लड़ा जा रहा था। सरदार जी ने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से एक ओंकार सतनाम का जाप शुरू कर दिया। उनकी देखा देखी बस के बाकी लोगों ने भी अपनी अपनी प्रार्थनाएं और मंत्र जोर जोर से बोलने शुरू कर दिए। बस के अंदर का माहौल एक प्रार्थना सभा जैसा हो गया। हमारी सामूहिक प्रार्थनाओं की शक्ति ने जैसे एक और ढाल बना दी। धीरे धीरे बाहर से आती आवाजें कमजोर पड़ने लगीं और फिर पूरी तरह से बंद हो गईं। एक लंबा तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। एक आदमी ने धीरे से पूछा, क्या वो चली गई? नहीं, सरदार जी ने आंखें खोलते हुए कहा, उन्होंने सिर्फ अपनी रणनीति बदली है। वो थक कर हमारा इंतजार कर रही हैं। इंतजार कर रही हैं कि कब हमारी हिम्मत जवाब दे, कब हमारी आंख लगे। और उनका इंतजार सही था। घंटे बीतते गए, रात और गहरी होती गई। बस के अंदर बैठे लोग अब थकने लगे थे। प्रार्थना करते करते कईयों के गले सूख गए थे। बच्चों की आंखें नींद से बोझिल हो रही थीं। लोगों ने एक दूसरे को जगाए रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रकृति के आगे किसकी चलती है। एक एक करके लोगों की पलकें झपकने लगीं। मुझे भी भयानक नींद आ रही थी। मेरा सिर स्टीयरिंग व्हील पर बार बार लुढ़क रहा था। परमिंदर मेरे कंधे पर सिर रखकर सो चुका था। सरदार जी अब भी जाग रहे थे। उनकी आंखें किसी बाज की तरह सतर्क थीं। वो एक एक करके लोगों के पास जाते और उन्हें जगाने की कोशिश करते, लेकिन थका हुआ शरीर और डरा हुआ मन नींद के आगोश में आसानी से चला जाता है। तकरीबन रात के 3 बजे होंगे जब बस के आधे से ज्यादा लोग सो चुके थे। तभी बस के बाहर फिर से हलचल हुई। इस बार कोई आवाज नहीं थी। सरदार जी ने मुझे झकझोर कर जगाया। ड्राइवर उठो, देखो। मैंने नींद से बोझिल आंखें खोली और सामने देखा। मेरा खून जम गया। बस के चारों तरफ जंगल से निकलकर दर्जनों साए हमारी तरफ बढ़ रहे थे। वो इंसानी साए लग रहे थे, लेकिन वो चल नहीं रहे थे, हवा में तैर रहे थे। उनके हाथ पैर नहीं थे, बस काले धब्बेदार आकार थे। ये क्या हैं? मैंने कांपती आवाज में पूछा। ये वो आत्माएं हैं जिन्हें उन दरिंदों ने सालों से अपना गुलाम बनाया हुआ है, सरदार जी ने बताया। अब उन्होंने अपनी पूरी फौज हम पर छोड़ दी है। वो हमें अंदर से डरा नहीं पाई तो अब बाहर से हमला करेंगी। वो साए बस के करीब आते गए और फिर उन्होंने बस को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने बस को हिलाना शुरू कर दिया। पहले धीरे धीरे, फिर पूरी ताकत से। बस ऐसे हिल रही थी जैसे कोई खिलौना हो। अंदर सो रहे लोग झटकों से जाग गए और फिर से चीख पुकार मच गई। ये बस को पलटने की कोशिश कर रहे हैं, एक आदमी चिल्लाया। सरदार जी ने अपनी कृपाण उठाई और बोले, सब लोग बस के बीच में इकट्ठा हो जाओ और एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हम सबने ऐसा ही किया। बस बुरी तरह से हिल रही थी
और लग रहा था कि किसी भी पल पलट जाएगी और खाई में जा गिरेगी। यह अंतिम संघर्ष था। वो आत्माएं अपनी पूरी ताकत लगा रही थीं। सरदार जी बस के दरवाजे पर खड़े हो गए। उनकी कृपाण चमक रही थी। वो लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। उस अदृश्य सेना से अकेले लड़ रहे थे। तभी मैंने देखा कि पूरब की दिशा में पहाड़ियों के पीछे आसमान का रंग हल्का सा बदलने लगा था। एक फीकी सी नीली नारंगी लकीर उभर रही थी। सुबह हो रही थी। मैंने चिल्लाकर कहा, सरदार जी, सुबह हो रही है। मेरी आवाज में एक नई उम्मीद थी। सबने उस दिशा में देखा। वो रोशनी बहुत धीमी थी, लेकिन वो रात के खात्मे और दिन की शुरुआत का ऐलान थी। जैसे ही उन आत्माओं ने और उन साइयों ने उस रोशनी को देखा, उनकी ताकत कमजोर पड़ने लगी। बस का हिलना कम हो गया। उनकी चीखें, जो अब तक गुस्से और ताकत से भरी थीं, अब दर्द और हताशा में बदलने लगी थीं। और फिर जैसे ही सूरज की पहली किरण उस बरगद के पेड़ की पत्तियों को चीरती हुई जमीन पर पड़ी, एक सामूहिक दिल दहला देने वाली चीख जंगल में गूंजी। वो सारे साए और वो दोनों आत्माएं, चुड़ैल और उसकी बेटी, रोशनी के संपर्क में आते ही ऐसे जलने लगे जैसे कागज जलता है। एक पल के लिए वो हमें अपने असली जले भुने रूप में दिखाई दिए और अगले ही पल वो चीखते हुए राख के ढेर में बदलकर हवा में उड़ गए। श्राप टूट चुका था। बस के अंदर और बाहर एक गहरी खामोशी छा गई। रात का अंधेरा छूट चुका था। जंगल अब डरावना नहीं, बल्कि शांत और खूबसूरत लग रहा था। पक्षी चहचहाने लगे थे। हम सब जो मौत के मुंह से वापस आए थे, एक दूसरे को देख रहे थे। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरों पर एक सुकून था, जिंदा बच जाने का सुकून। लोगों ने उठकर सरदार हरनेक सिंह को घेर लिया। कोई उनके पैर छू रहा था तो कोई उन्हें गले लगा रहा था। वो हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। सरदार जी ने सबको शांत किया और कहा, यह वाहे गुरु की कृपा है। अब यह जगह हमेशा के लिए पवित्र हो गई है। अब यहां कोई आत्मा किसी को परेशान नहीं करेगी। हमने राहत की सांस ली, लेकिन मेरे लिए यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वो रात मेरे जहन में इस कदर बस गई थी कि मुझे पता था ये यादें मेरा पीछा आसानी से नहीं छोड़ेंगी। सूरज पूरी तरह से निकल आया था। उसकी सुनहरी धूप उस जंगल पर पड़ रही थी जो कुछ घंटे पहले तक नरक का दरवाजा बना हुआ था। रात का खौफ अब छूट चुका था और उसकी जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली थी। बस में बैठी सवारियां अभी भी सदमे में थीं, लेकिन उनके चेहरों पर जिंदा बच जाने की राहत साफ दिखाई दे रही थी। सरदार हरनेक सिंह ने कहा, अब हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन बस अब भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। रात को वो कैसे स्टार्ट हो गई थी, ये अब भी एक रहस्य था। शायद वो भी सरदार जी की प्रार्थनाओं या वाहे गुरु का ही कोई चमत्कार था। अब क्या करेंगे? परमिंदर ने पूछा। यहां से हाईवे तो कई किलोमीटर दूर है। सरदार जी ने कहा, चिंता मत करो। उन्होंने अपना फोन निकाला जिसमें अब सिग्नल आ रहे थे। उन्होंने किसी को फोन किया और हमारी लोकेशन बताई। करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद एक दूसरी बस और पुलिस की एक जीप वहां आ पहुंची। पुलिस वालों ने जब हमारी हालत देखी और बस के अंदर खून के धब्बे देखे तो वे भी हैरान रह गए। सरदार हरनेक सिंह ने उन्हें संक्षेप में सारी बात बताई। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन 40 लोगों की एक जैसी गवाही को वे झुठला नहीं सकते थे। हमारी खराब हुई बस को टो करके ले जाने का इंतजाम किया गया और हम सब लोगों को दूसरी बस में बिठाकर पास के एक कस्बे परवाणु ले जाया गया। वहां हमारा प्राथमिक उपचार हुआ। किसी को कोई शारीरिक चोट नहीं थी, लेकिन मानसिक रूप से हर कोई घायल था। अपने अपने परिवार वालों को फोन करके अपनी सलामती की खबर दी गई। हर कोई जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था। बस कंपनी ने दूसरी बस का इंतजाम किया और हमें आगे शिमला के लिए रवाना कर दिया गया। सरदार हरनेक सिंह चंडीगढ़ में अपने घर के लिए रवाना हो गए। जाने से पहले उन्होंने अपना नंबर मुझे दिया और कहा, बेटा, अगर कभी भी जरूरत महसूस हो या मन घबराए तो बिना झिझक फोन करना। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, सरदार जी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने हम सब की जान बचाई है। वो मुस्कुराए और मेरी पीठ थपथपा कर चले गए। बाकी का सफर खामोशी में बीता। कोई भी उस रात के बारे में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन वो खौफनाक मंजर हम सबकी आंखों के सामने घूम रहा था। शिमला पहुंचकर मैंने सवारियों को उनकी मंजिल पर उतारा और खाली बस लेकर वापस जालंधर के लिए चल पड़ा। अब मैं बस में अकेला था। मेरे साथ बस एक दूसरा कंडक्टर था जिसे कंपनी ने भेजा था। जैसे जैसे शाम ढली और अंधेरा होने लगा, मेरा दिल फिर से घबराने लगा। हाईवे की रोशनियां भी मुझे डरावनी लग रही थी। हर पेड़ में मुझे किसी साए का अक्स नजर आता।
जब भी कोई गाड़ी ओवरटेक करती तो एक पल के लिए मुझे लगता कि कहीं वो वही पुरानी एम्बेसडर कार तो नहीं। घर पहुंचकर मैंने अपने परिवार वालों को कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि बस खराब हो गई थी इसलिए देर हो गई। लेकिन मेरी माँ मेरी आंखों में छिपा डर देख चुकी थी। रात को मैं सोने के लिए अपने कमरे में गया, लेकिन नींद कोसों दूर थी। जैसे ही मैं आंखें बंद करता, वो उल्टे पैर, वो खूनी चेहरे, वो चीखें मेरे कानों में गूंजने लगती। मैं डर के मारे उठकर बैठ जाता। पूरी रात मैंने बत्ती जलाकर ही काटी। अगले कुछ दिन मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं थे। दिन में मैं किसी तरह खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश करता, लेकिन रात होते ही वो डर मुझ पर हावी हो जाता। मुझे अब बस चलाने में भी डर लगने लगा था। हर खाली सीट पर मुझे कोई बैठा हुआ नजर आता। बस के शीशे में मुझे कभी कभी उस चुड़ैल का चेहरा दिखाई देता और मैं घबरा कर ब्रेक लगा देता। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैंने खाना पीना कम कर दिया था। मैं हर वक्त खोया खोया और डरा हुआ रहता था। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने मुझसे बार बार पूछा कि बात क्या है, लेकिन मैं उन्हें कुछ भी बता नहीं पा रहा था। मैं कैसे बताता कि मैंने नरक को अपनी आंखों से देखा है। वो मुझे पागल समझते। एक रात मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था। तभी मुझे लगा कि मेरे कमरे में कोई है। एक जानी पहचानी सड़ी हुई मीठी गंध मेरे नथुनों से टकराई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी अलमारी के ऊपर रखे मेरे कपड़े अपने आप नीचे गिर गए। मेज पर रखा पानी का गिलास हवा में उठा और दीवार से टकराकर चूर चूर हो गया। मुझे एक धीमी खौफनाक हंसी सुनाई दी। ये उसी छोटी लड़की की हंसी थी। मैं समझ गया, वो आत्माएं मरी नहीं थी, या शायद उनमें से कोई एक मेरे साथ वापस आ गई थी। उसका साया मेरा पीछा कर रहा था। वो मुझे डरा रही थी, मुझे मानसिक रूप से तोड़ना चाहती थी ताकि मैं खुद ही अपनी जान ले लूं और वो मुझे अपना शिकार बना सके। मैं बिस्तर से उठा और पागलों की तरह चीखने लगा, चली जाओ, मेरा पीछा छोड़ दो, चली जाओ यहां से। मेरी चीखें सुनकर मेरे घर वाले भागकर मेरे कमरे में आए। उन्होंने जब मेरी हालत और कमरे में बिखरा सामान देखा तो वे भी डर गए। मेरी माँ रोने लगी। मेरे पिता ने मुझे कसकर पकड़ लिया। मैं उनके सीने से लगकर बच्चों की तरह रोने लगा। उस रात मैंने हिम्मत करके उन्हें सारी बात बता दी। शुरू से लेकर आखिर तक जो कुछ भी उस रात हुआ था, वो सब सुनकर सन्न रह गए। उन्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मेरी हालत देखकर उन्हें मानना पड़ा कि मैंने कोई बहुत बड़ी भयावहता का सामना किया है। मेरे पिता ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, हम हैं तेरे साथ, हम इसका कोई हल निकालेंगे। लेकिन मुझे पता था कि इसका हल आसान नहीं है। वो साया मेरे मन में, मेरी आत्मा में बस चुका था। वो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। हर रात वो मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास कराता, कभी फुसफुसाकर, कभी चीजें हिलाकर। मेरा घर अब मेरे लिए ही महफूज नहीं रहा था। मैं एक ऐसे कैदी की तरह था जिसकी जेल उसका अपना ही शरीर और दिमाग था। मेरे घर में होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं ने मेरे परिवार को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। मेरी माँ दिन रात पूजा पाठ में लगी रहती और मेरे पिता हर उस इंसान से मिल रहे थे जो इस मामले में हमारी मदद कर सकता था। कोई तांत्रिक का पता बताता तो कोई किसी मौलवी का। लेकिन मेरे दिल में अब किसी पर यकीन नहीं बचा था। मेरी हालत देखकर मेरे भाई ने कहा कि हमें किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। शायद ये सब मेरे दिमाग का वहम है जो उस हादसे के बाद पैदा हुआ है। लेकिन मेरी माँ को यकीन था कि मेरे ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। एक दिन जब मैं अपनी निराशा और डर के चरम पर था, मुझे अचानक सरदार हरनेक सिंह की याद आई। मैंने कांपते हाथों से उनका नंबर मिलाया। उन्होंने पहली ही घंटी में फोन उठा लिया, जैसे वो मेरे फोन का ही इंतजार कर रहे हों। मैंने रोते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया कि कैसे वो साया मेरा पीछा करते हुए मेरे घर तक आ गया है और मुझे हर पल परेशान कर रहा है। सरदार जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे इसका अंदेशा था बेटा। जब कोई इंसान उन जैसी शक्तियों का सामना करता है तो कभी कभी उनका एक अंश, एक साया उस इंसान की कमजोरी या डर के साथ जुड़ जाता है। वो चुड़ैल और पिशाच तो खत्म हो गए, लेकिन उनकी गुलाम बनाई हुई हजारों आत्माओं में से कोई एक तुम्हारे डर के सहारे तुम्हारे साथ आ गई है। अब मैं क्या करूं सरदार जी? मैं मरना नहीं चाहता, मैं गिड़गिड़ाया। हिम्मत रखो, उन्होंने कहा, इसका भी उपाय है। तुम्हें जालंधर में ही शहर के बाहर एक पुराना गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब, वहां जाना होगा। वहां ग्रंथी सिंह जी से मिलना और उन्हें मेरी तरफ से सारी बात बताना। वो तुम्हारी मदद करेंगे।
अगले ही दिन मेरे पिता और भाई मुझे लेकर उस गुरुद्वारे पहुंचे। वो वाकई में एक बहुत ही शांत और पवित्र जगह थी। वहां पहुंचते ही मेरे मन को एक अजीब सा सुकून मिला। हमने वहां के मुख्य ग्रंथी जी से मुलाकात की। वो एक बुजुर्ग, सफेद दाढ़ी वाले, नूरानी चेहरे के ज्ञानी पुरुष थे। हमने उन्हें सरदार हरनेक सिंह का नाम लेकर सारी व्यथा सुनाई। उन्होंने धैर्य से सब कुछ सुना, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, घबराओ मत पुत्र, वाहेगुरु सब ठीक करेगा। तुम्हारे मन का डर ही उस साए की खुराक है। जिस दिन तुम डरना छोड़ दोगे, वो अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। उन्होंने मुझे कुछ दिनों तक गुरुद्वारे में ही रुकने के लिए कहा। मेरे दिन सेवा, सिमरन और गुरबाणी सुनने में बीतने लगे। रोज सुबह शाम मैं पवित्र सरोवर में स्नान करता। उस पवित्र वातावरण ने मेरे अंदर एक नई ऊर्जा और हिम्मत भरनी शुरू कर दी। धीरे धीरे मेरे मन से वो खौफ कम होने लगा। रात को अब मुझे डरावने सपने नहीं आते थे। एक हफ्ते बाद ग्रंथी जी ने मुझे बुलाया और कहा, पुत्र, अब तुम घर जाने के लिए तैयार हो, लेकिन याद रखना, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वो साया आखिरी बार तुम्हें डराने की कोशिश जरूर करेगा। उस वक्त तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डरना है। अपने मन में वाहे गुरु का नाम लेना और उसका सामना करना। उन्होंने मुझे एक सरोपा, सम्मान का वस्त्र और एक छोटी कृपाण दी और कहा, इसे हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। मैं एक नए आत्मविश्वास के साथ घर लौटा। उस रात जैसा ग्रंथी जी ने कहा था वैसा ही हुआ। मैं अपने कमरे में था, तभी कमरे का तापमान गिरने लगा और वो सड़ी हुई गंध फिर से आने लगी। मेरे सामने हवा में एक धुंधला सा काला साया बनने लगा। पहले तो मेरा दिल कांपा, लेकिन फिर मुझे ग्रंथी जी की बातें याद आईं। मैंने अपनी आंखें बंद की और मन में वाहेगुरु का जाप करने लगा। मैंने डरने से इनकार कर दिया। वो साया गुस्से में गुर्राया। उसने कमरे की चीजें फेंकनी शुरू कर दी। वो मुझे हर तरह से डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं शांत खड़ा रहा। मैंने अपनी आंखें खोली, उसकी तरफ देखा और पूरी हिम्मत से कहा, अब मैं तुमसे नहीं डरता। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चले जाओ यहां से। मेरी आवाज में जो दृढ़ता थी, उसने उस साए को हैरान कर दिया। उसने देखा कि अब मैं उसका शिकार नहीं बन सकता। वो एक कमजोर, हारी हुई चीख के साथ धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गया। उस दिन के बाद मुझे कभी किसी अजीब चीज का एहसास नहीं हुआ। मेरी जिंदगी वापस पटरी पर लौटने लगी, लेकिन मैं वो इंसान नहीं रहा था जो मैं उस रात से पहले था। मैं ज्यादा शांत, गंभीर और ईश्वर पर विश्वास करने वाला बन गया था। मैंने वो बस चलानी हमेशा के लिए छोड़ दी। अब मैं अपने भाई के साथ उसकी दुकान पर काम करता हूँ। जिंदगी में पैसा चाहे थोड़ा कम है, लेकिन सुकून है। अब हर पल मौत का डर नहीं सताता। दोस्तों, मैंने आपको अपनी ये आप बीती इसलिए सुनाई ताकि आप भी इस बात को समझ सकें। अनजान जगहों पर, खासकर रात के वक्त, किसी की मदद करने से पहले 1000 बार सोचना। इंसानियत अच्छी चीज है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। कभी कभी मदद के पर्दे के पीछे एक ऐसा छलावा छिपा होता है जो आपकी जान भी ले सकता है। हमेशा सतर्क रहें और अपने विवेक का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस दुनिया में अच्छाई के साथ साथ कुछ ऐसी गहराइयां भी हैं जिनसे दूर रहना ही बेहतर है। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। आलोक अंबानी भाई जौनपुर चंदवक से, मृत्युंजय भाई अहमदाबाद गुजरात से, मोहम्मद साहिल भाई इंडिया से, वाजिद तबस्सुम भाई पाकिस्तान से, नजमा जी मुंबई से, दिलीप निषाद भाई रामपुर बड्ढलगंज से, माधुरी शर्मा जी कोलकाता से, शाहरुख खान भाई हसनपुर से, रहना खान भाई बिहार से, सलीम पीर मोहम्मद भाई राजस्थान भीलवाड़ा से, गायत्री जी मध्य प्रदेश से, अन्वेश कुमार भाई मुंबई महाराष्ट्र से, मोहम्मद तनवीर भाई पाकिस्तान से, अरबाज राजा भाई जयपुर से, ताज वली खान और मुस्तफ़ा खान भाई इंग्लैंड से, गणेश राय भाई इंडिया से, मनोज कुमार भाई मिर्जापुर से, पूजा घोष जी असम गुवाहाटी से, साहिल अंसारी भाई भिवंडी से, इंदुपाल जी छत्तीसगढ़ से, हरीश भाटिया भाई सागवाड़ा से, वीके भाई जोधपुर से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, मौसमी सिंह जी मोतिहारी बिहार से, दलवीर सिंह भाई इंडिया से, रोशन कपाली भाई नेपाल से, अनुज यादव भाई कानपुर से, यूएस हर्ष तिवारी भाई लोहारी सिरसा प्रयागराज से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, मोहन भाई झारखंड से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, सनम खान भाई कराची से, आरव भाई उत्तराखंड से, राज होम भाई कोलकाता से, अब्दुल अजीम भाई वेस्ट बंगाल से, चंचल जी आगरा से,
बंदा बाबू भाई उड़ीसा से, सिराजुल जी केरला से, नंदू भाई राजस्थान से, सत्यनारायण भाई उड़ीसा से, जयप्रकाश भाई भदोई से, राजेश भाई नेपाल से, मनोज भाई अहमदनगर से, मनिंदर चंद भाई गोरखपुर से, दुर्गेश सेमवाल भाई उत्तराखंड से, अनीश भाई फरीदपुर से, प्रीतम भाई बिहार से, धीरज कुमार भाई झुंझुन से, मधु मैया जी गोरखपुर से, हिना शेख जी इंडिया से, हलीम खान भाई उत्तर प्रदेश बहराइच से, मोनिरुल भाई कोलकाता से, पुष्पा जी इलाहाबाद से, टोला भाई झारखंड से, संजू जाटव भाई नोएडा से, पूनम चौधरी और नंदिनी चौधरी जी अहमदाबाद गुजरात से, चंदन सिंह रावत भाई पंजाब से, अबरार तसीन भाई बांग्लादेश से, सचिन कुमार भाई उत्तराखंड से, नीलुत्पाल ढाका भाई असम से, लक्ष्मण भाई नेपाल से, कृष्णा गुरप्रीत भारद्वाज भाई दिल्ली से, रॉकी महेंद्र मलिक गुड़गांव से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, निकुल डाभी भाई गुजरात से, वसीम अहमद भाई नागपुर महाराष्ट्र से, हसनैन भाई धनबाद झारखंड से, अनुज यादव भाई नक्सिया कानपुर से, धीरज भाई भदोही उत्तर प्रदेश से, मनासा भाई तेलंगाना से, साजिद भाई कराची पाकिस्तान से, राहुल भाई हस्तिनापुर जम्मूदीप से, झोली घुमान भाई बखोरा खुर्द लहरागागा से, नवीद भाई लाहौर से, रविंद्र परमार भाई मध्य प्रदेश से, विक्रांत तमंग भाई वेस्ट बंगाल बिपारा से, सफीक भाई सऊदी अरब से, नुमान खान भाई कराची से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, प्रेम भाई भरवाद लिम्बाडी से, गोवर्धन पवार भाई मध्य प्रदेश से, सफदार अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, इसरार शेख भाई मुंबई तिलवाला से, संकेत दैवत भाई यवतमाल महाराष्ट्र से, प्रवीण जाटव भाई नवाब छतरी से, जॉन भाई नागालैंड से, पंकज दृष्टि और चंचल जी दिल्ली से, अविनाश सिंह भाई फरीदाबाद से, योगेश प्रधान भाई छत्तीसगढ़ रायगढ़ से, राहुल सिंह तंवर भाई भिवानी से, धीरज हजोंग भाई गोलपद्दा असम से, प्रभाकर भोयर भाई नासिक महाराष्ट्र से, गुड्डू भाई सऊदी से, सुरजीत सिंह भाई अब्बू ढाबी से, शिव कुमार शुक्ला भाई आगरा उत्तर प्रदेश से, प्रवीण भाई पेंड्रा छत्तीसगढ़ से, पूरन चंद्र बालोतरा भाई राजस्थान से, प्रिंस भारद्वाज भाई हिमाचल प्रदेश से, कविता जी तमिलनाडु से, जफिर आलम भाई इंडिया से, बेलाही राम भाई इंशाद राजा से, नितिन निराला भाई अहमदाबाद गुजरात से, विकास नागर, अकिल भाई फरुखाबाद से, हसन अब्बास भाई इटली से, ज्योतिर्मोहिदे वर्मा जी त्रिपुरा से, हरप्रीत सिंह भाई पंजाब से, योगेश भाई बिसावर से, दीपक परमार भाई गुजरात से, रविंद्र परमार भाई दिगठान से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।